तो इन दैट केस अगर किसी टीचर ने 20 शीट्स को इवेल्युएट किया है तो उसकी पेमेंट बनेगी 20। तो ये है वो सर्कुलर, आप देख पा रहे हैं 7 फरवरी को सीबीएसई ने इस सर्कुलर को इशू किया है। तो इट मींस सेंटर सुपरिटेंडेंट के थ्रू सीबीएसई चाहती है कि उनके पास सभी बिल डिटेल्स पहुंचे और उसकी पेमेंट बैंक अकाउंट में की जा सके। अब देख लेते हैं रेट्स क्या हैं टर्म एंड एग्जाम के लिए। ये सीरियल नंबर का कॉलम है पहला, उसमें फिर नेक्स्ट वाला है एक्टिविटी या हेड जिसके अंडर पेमेंट करेगी सीबीएसई। नेक्स्ट कॉलम इज अप्रूव्ड रेट इन टर्म्स ऑफ रुपीज। इसमें 2 पार्ट्स हैं, पहला है रेम्यूनरेशन का और दूसरा है कन्वेयंस का, और तीसरा लास्ट ये कॉलम है स्केल का कि कैसे सीबीएसई पे करेगी। इसी के अकॉर्डिंगली अगर 12 टीचर्स इन्विजिलेशन ड्यूटी पे थे तो उनका 1/6 यानी कि 2 टीचर्स को मॉर्निंग के लिए प्रिंटिंग के अकॉर्डिंगली रेम्यूनरेशन मिल सकता है। इवेल्युएशन ऑफ ओएमआर शीट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने, हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई के क्लास 10th एंड 12th के टर्म 1 एग्जाम्स को कंप्लीट हुए काफ़ी समय हो चुका है और बहुत देर से सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स, ऑब्जर्वर्स, टीचर्स ऑन ड्यूटी, स्टाफ ऑन ड्यूटी, इन सबको इंतज़ार था कि कब सीबीएसई इनके जो रेम्यूनरेशन के रेट्स हैं, जो काम जो मेहनत इन्होंने की है टर्म 1 एग्जाम को सक्सेसफुल करने के लिए, उनके रेट्स के बारे में, पेमेंट के बारे में कब डिक्लेयर करेगा। अभी तक बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स आ चुके हैं जिसमें बहुत से टीचर्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कम से कम उन्हें पता तो चले कि जो उन्होंने अपनी सर्विसेज सीबीएसई के लिए दी हैं टर्म 1 एग्जाम्स के लिए, उसके बदले में उनको सीबीएसई क्या देने वाला है। तो इससे रिलेटेड बहुत बड़ी खुशखबरी है ऐसे सभी टीचर्स, सेंटर्स और अदर ड्यूटी पर्सनल्स के लिए कि सीबीएसई ने 7 फरवरी कल एक सर्कुलर इश्यू करके अप्रूव्ड रेट्स शेयर कर दिए हैं जिसके बेसिस पर इन सभी ड्यूटी देने वालों को पेमेंट मिलेगी और सेंटर्स को उनके खर्चे मिलेंगे। ये सर्कुलर जो है वो डायरेक्टली सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को एड्रेस किया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो बिल्स होंगे ये सेंटर सुपरिटेंडेंट्स के थ्रू ही सीबीएसई तक पहुंचेंगे और फिर पेमेंट डायरेक्टली अकाउंट में आएगी सबके। तो ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए लेके चलता हूँ आपको उस सर्कुलर तक जिसमें ये सारी डिटेल है। इस सर्कुलर को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और आप अपनी पेमेंट खुद भी कैलकुलेट कर पाएं। बट बिफोर दैट एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि इन फ्यूचर भी ऐसे ही सीबीएसई से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो लेट्स बिगिन। तो ये है वो सर्कुलर, आप देख पा रहे हैं 7 फरवरी को सीबीएसई ने इस सर्कुलर को इशू किया है और इसे एड्रेस किया गया है प्रिंसिपल या हेड ऑफ द स्कूल्स या सेंटर सुपरिटेंडेंट को जिनके भी एग्जामिनेशन सेंटर बने थे टर्म 1 एग्जाम्स के लिए। तो इट मींस सेंटर सुपरिटेंडेंट के थ्रू सीबीएसई चाहती है कि उनके पास सभी बिल डिटेल्स पहुंचे और उसकी पेमेंट बैंक अकाउंट में की जा सके। सब्जेक्ट क्लियरली कह रहा है अप्रूव्ड रेट्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन 21-22 रिगार्डिंग। क्या कह रही है सीबीएसई? टर्म 1 एग्जामिनेशन फॉर सेशन 21-22 वर कंडक्टेड बाय द बोर्ड एज अ स्पेशल मेजर कंसिडरिंग द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ द कोविड पैंडेमिक। एज फॉर द फर्स्ट टाइम सीबीएसई हैज कंडक्टेड assessment on the objective type format. Hence, the schools have performed many new tasks for the successful and smooth conduct of examinations. तो ये जो न्यू टास्क है ना, ये है जिसकी वजह से सीबीएसई को न्यू रेट्स भी रिवाइज करके देने पड़े हैं। वाकई में बहुत कुछ नया किया था सभी सेंटर्स ने। फॉर दीज एक्टिविटीज द बोर्ड हैज अप्रूव्ड न्यू रेट्स फॉर द पेमेंट टू द स्कूल्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। अदर स्टेक होल्डर्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स आ रहे हैं, क्लर्क्स आ रहे हैं, ग्रेड 4 स्टाफ सभी आ रहे हैं इसमें। तो इनके लिए न्यू रेट्स फॉर पेमेंट सीबीएसई ने डिसाइड किया है। ऑल्सो as there were more than 15,000 examination centers in term 1 examination, hence for the purpose of ease of doing business, CBSE is in the final stage of rolling out integrated payment system especially meant for term 1 examinations. फाइनल स्टेज में अभी ये इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम, आपको याद होगा कि जो
पिछली बार फाइनल एग्जाम के लिए रिजल्ट कमेटीज बनी थी इंटरनल और एक्सटर्नल मेंबर्स के साथ, उनको भी पेमेंट जो हुई थी वो इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम से ही हुई थी, जिसमें इंटरनल मेंबर्स को 1500 रुपीज और एक्सटर्नल मेंबर्स को 2500 रुपीज पे किए थे सीबीएसई ने। और वाकई में ये इम्पार्शियल सा सिस्टम था, ट्रांसपेरेंट सिस्टम था, जिसमें पेमेंट बहुत जल्दी रिलीज हुई। अब उसी इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम को सीबीएसई यूज करने वाली है टर्म 1 एग्जाम्स के पेमेंट के लिए भी। फाइनल स्टेज में है ये सिस्टम, लेट्स होप जल्दी से ये सिस्टम रेडी हो जाए और बिल्स सबमिट होने के बाद पेमेंट भी सबको जल्दी से जल्दी मिल जाए। दिस सिस्टम विल इंश्योर इमीडिएट पेमेंट to the examination centers and to other stakeholders. Soon the bills are filled by them directly in their bank account. एक चीज और बता दूं, ऑलरेडी जो सेंटर सुपरिटेंडेंट्स अपनी डेली रिपोर्ट भेजते थे उसमें हर रोज की सारी एक्टिविटीज का ब्यौरा सीबीएसई को जा चुका है। कितने स्टूडेंट्स अपीयर होते थे एग्जाम में पर डे, कितने इन्विजिलेटर्स असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स यूज होते थे, कितना ग्रेड 4 स्टाफ यूज होता था, कितना मटेरियल यूज होता था, सब कुछ ऑलरेडी सीबीएसई को जा चुका है। तो सीबीएसई चाहे तो खुद भी ये सारी की सारी पेमेंट जनरेट कर सकती है काफी हद तक। कुछ एक एरिया सिर्फ ऐसे बचेंगे जिसके लिए उनको इंफॉर्मेशन के लिए अभी भी सेंटर्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, अदरवाइज रेस्ट ऑफ ऑल द डिटेल्स आर विद देम। तो कैलकुलेशन वो अपने एंड पे खुद भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर सेंटर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो पेमेंट्स के लिए बिल्स सबमिट करें, तो उसमें हेर फेर के चांसेस ना के बराबर होंगे, बिकॉज ऑलरेडी डिटेल्स पहले से ही सीबीएसई के पास हैं। तो आई वुड एडवाइज ऑल द सेंटर सुपरिटेंडेंट्स ऑल्सो कि जब वो बिल्स सबमिट करें तो जो उन्होंने डिटेल्स सीबीएसई को सबमिट की थी उनसे उनको वेरी ना करें, उन डिटेल्स के अकॉर्डिंगली ही अपने बिल्स सबमिट करें, ताकि कल को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम सामने ना आए। अब देख लेते हैं रेट्स क्या है टर्म 1 एग्जाम के लिए। ये सीरियल नंबर का कॉलम है पहला, उसमें फिर नेक्स्ट वाला है एक्टिविटी या हेड जिसके अंडर पेमेंट करेगी सीबीएसई। नेक्स्ट कॉलम इज अप्रूव्ड रेट इन टर्म्स ऑफ रुपीज। इसमें दो पार्ट्स हैं, पहला है रेम्यूनरेशन का और दूसरा है कन्वेयंस का, और तीसरा लास्ट ये कॉलम है स्केल का कि कैसे सीबीएसई पे करेगी। तो सबसे पहला है कंटिंजेंट चार्जेस फॉर प्रिंटिंग ओएमआर, क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की एटसेट्रा। इसके लिए सीबीएसई लमसम 25 रुपीज पे करने वाली है, to be paid once to the exam center for the maximum number of allotted candidates। जितने भी allotted candidates हैं उनके लिए एक ही बार सीबीएसई 25 रुपीज का पेमेंट करेगी। ओएमआर और क्वेश्चन पेपर और आंसर की प्रिंटिंग एंड फोटोकॉपी चार्जेस, जितनी भी फोटोकॉपी हुई थी उसके लिए पर फोटोकॉपी 80 पैसा सीबीएसई पे करेगी पर पेज, ऑल इंक्लूसिव। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, पेज की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है और प्रिंटिंग की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। 80 पैसे मिलेंगे पर पेज। आपकी जानकारी के लिए और इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं एक सैंपल साइज 100 का लेके चलूंगा। जब भी मैं बच्चों की बात करूंगा कि किसी पर्टिकुलर डे में एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए, तो उसके सैंपल साइज को मैं 100 लेके चलूंगा ताकि समझना आसान हो जाए। और जैसे ये प्रिंटिंग के चार्जेस हैं, इसको भी अगर मैं 100 मान के चलूं तो 100 पेज अगर एक दिन में प्रिंट हुए तो उसका 80 पैसा के हिसाब से 80 रुपीज की पेमेंट बन जाएगी। बाकी मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हैं। इंटरनेट यूजेज चार्जेस, जितना भी इंटरनेट यूज हुआ एग्जामिनेशन सेंटर्स का पूरे एग्जाम के लिए, फिक्स्ड एंड टू बी पेड वंस ओनली फॉर द एंटायर टर्म 1 एग्जामिनेशन। ये 2500 रुपए, 2500 रुपए सीबीएसई सेंटर्स को देगी एक ही बार में। सेंटर सुपरिटेंडेंट अगर वो लोकल है तो पर डे उसको 1000 रुपीज सीबीएसई देगी रेम्यूनरेशन और 300 रुपीज देगी कन्वेंस चार्जेस। मतलब 1300 रुपए पर डे की सेंटर सुपरिटेंडेंट की रेम्यूनरेशन हो जाएगी अगर वो लोकल है तो। अगर सेंटर सुपरिटेंडेंट आउटसाइड से है, बाहर से है कहीं से, मीन्स किसी दूसरे स्कूल का सेंटर सुपरिटेंडेंट लगाया गया था, तो उसको भी 1000 रुपीज और 300 रुपीज पर डे मिलेंगे, मतलब 1300 रुपए पर डे, और 2000 रुपए जो मिलेंगे वो वंस मिलेंगे, एक ही बार मिलेंगे। In case deployed for duty in another district or difficult and distant location away from the residence in the same district, in place of TA, a fixed allowance is to be paid। तो फिक्स्ड अलाउंस सीबीएसई एक ही बार में 2000 रुपए दे देगी सेंटर सुपरिटेंडेंट को अगर वो किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में या अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में किसी डिफिकल्ट डिस्टेंट लोकेशन पर है। डेप्यूटी सेंटर सुपरिटेंडेंट जो है उसको मिलेंगे 750 रुपए रेम्यूनरेशन और 300 रुपए
कन्वेंस चार्जेस पर डे। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट प्रिंटिंग के लिए अगर किसी को हमने यूज किया है, किसी भी टीचर को अगर हम लोग प्रिंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको 200 पर डे रेम्यूनरेशन और 150 पर डे कन्वेंस चार्जेस मिलेंगे। अगर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हम लोग इन्विजिलेशन के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, किए थे, तो उनको 200 पर डे रेम्यूनरेशन और 150 पर डे कन्वेंस चार्जेस मिलेंगे। इसमें ये चीज बहुत क्लियर है, ये सारे चार्जेस पर डे हैं। अगर किसी टीचर ने दोनों ड्यूटीज परफॉर्म की हैं, ड्यूरिंग डाउनलोडिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर भी परफॉर्म किया है, इसके अलावा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी परफॉर्म किया है इन्विजिलेशन के लिए, तो उनको ये दोनों चीजें मिलेंगी। shall be eligible for payment of duty as assistant superintendent as well as assistant superintendent invigilation। मतलब किसी टीचर की अगर ड्यूटी लगी थी प्रिंटिंग में भी और इन्विजिलेशन में भी, तो उनको 350 रुपए प्रिंटिंग के और 350 रुपए इन्विजिलेशन के, मतलब 700 रुपए पर डे मिलेंगे। कितने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को सीबीएसई पे करेगी? 1 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फॉर एवरी 12 कैंडिडेट्स। अगर सेंटर में जैसे मैंने बोला 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 12-12 के हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे, उतने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जितने बनेंगे उनको सीबीएसई पे करेगी। एंड 10% एडिशनल फॉर द पर्पस टू रिलीव द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑन ड्यूटी। सपोज जितने भी सुपरिटेंडेंट्स ड्यूटी पर थे एक्चुअली ऑन ड्यूटी इन द एग्जामिनेशन रूम, उसका 10% एडिशनल सीबीएसई ने बोला था कि हम अपॉइंट कर सकते हैं रिलीविंग पर्पस के लिए, तो वो 10% जितने भी बनते हैं उनको भी सीबीएसई ये पेमेंट करेगी। 1/6 of the room invigilators are allowed in the morning session for downloading printing duties। ऐसा भी नहीं है कि हम जितने इन्विजिलेटर्स हमने ड्यूटी पे लगा रखे थे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, उन सबको हम मॉर्निंग ड्यूटी में भी शो कर सकते हैं। मान लो कि मेरे पास 6 इन्विजिलेटर्स है किसी एक दिन में ड्यूटी पर, तो उनका सिर्फ 1/6 यानी कि सिर्फ एक इन्विजिलेटर को ही हम मॉर्निंग प्रिंटिंग की ड्यूटी में रेम्यूनरेशन के लिए एलिजिबल मान सकते हैं। चाहे हमने ज्यादा भी लगाए होंगे, 2 या 3 लोग भी लगाए होंगे, मगर रेम्यूनरेशन सिर्फ एक को मिलेगा। इसी के अकॉर्डिंगली अगर 12 टीचर्स इन्विजिलेशन ड्यूटी पे थे, तो उनका 1/6 यानी कि 2 टीचर्स को मॉर्निंग के लिए प्रिंटिंग के अकॉर्डिंगली रेम्यूनरेशन मिल सकता है। तो ये कैलकुलेशन सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को बहुत सावधानी से करनी पड़ेगी। क्लर्क या सपोर्ट स्टाफ, उसको 300 रुपीज मिलेंगे पर डे, कोई कन्वेंस चार्जेस नहीं है, निल, और सिर्फ एक ही क्लर्क को मिलेंगे। अगर ज्यादा क्लर्क इन्वॉल्व किए थे किसी भी सेंटर ने, तो उनको ज्यादा क्लर्क्स के लिए पेमेंट नहीं मिलेगी। क्लास 4 स्टाफ, इनको 200 रुपीज पर डे रेम्यूनरेशन मिलेगा, कन्वेंस चार्जेस कुछ नहीं है। अब ये कैसे डिसाइड होंगे कि कितने क्लास 4 स्टाफ को पेमेंट मिलेगी? अगर सिर्फ 20 कैंडिडेट थे किसी सेंटर में, तो उसमें सिर्फ एक क्लास 4 स्टाफ को पेमेंट मिलेगी। अगर 21 से लेके 100 तक कैंडिडेट थे, तो सिर्फ 2 क्लास 4 स्टाफ को पेमेंट मिलेगी। अगर 101 से लेकर 400 तक कैंडिडेट थे, तो 3 क्लास 4 स्टाफ को पेमेंट मिलेगी। और 401 से ऊपर चाहे कितने भी कैंडिडेट्स हों, सिर्फ 4 क्लास 4 स्टाफ के लिए ही पेमेंट मिलेगी, इससे ज्यादा पेमेंट नहीं मिलेगी। तो सपोज अगर किसी एग्जामिनेशन सेंटर में 100 बच्चे थे और उन्होंने 5-6 क्लास 4 स्टाफ को एंगेज कर रखा था, तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उन 5-6 को ही पेमेंट मिलेगी। उनमें से सिर्फ 2 को पेमेंट के लिए एलिजिबल मानती है सीबीएसई, बाकियों को नहीं मानेगी। तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आए ऑब्जर्वर पे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे, सुबह से लेके शाम तक ड्यूटी दे रहे थे। उनको सीबीएसई 1000 रुपीज रेम्यूनरेशन दे रही है और 300 रुपीज कन्वेंस चार्जेस दे रही है पर डे। अब वो चाहे लोकल स्कूल में हो चाहे किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो, ऐसा यहाँ पे सीबीएसई ने कोई बाइफिकेशन नहीं की है जैसे सेंटर सुपरिटेंडेंट के केस में की थी। करनी चाहिए थी, क्योंकि ऑब्जर्वर्स भी बहुत से ऐसे थे जिनकी ड्यूटीज दूर दूर लगी थी, डिफिकल्ट लोकेशन पे, डिस्टेंट लोकेशन पे लगी थी, उनको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए था, मगर वो बेनिफिट यहाँ पे सीबीएसई ने नहीं दिया है अनफॉर्चुनेटली। तो ऑब्जर्वर को लमसम पेमेंट मिलेगी 1300 रुपीज पर डे। अगर 500 स्टूडेंट हैं तो सिर्फ एक ऑब्जर्वर को पेमेंट मिलेगी, एक ही अपॉइंट किया जा सकता था। अगर 500 से ज्यादा स्टूडेंट किसी सेंटर में, तो 2 ऑब्जर्वर अपॉइंट किए जा सकते थे। इन दैट केस 2 ऑब्जर्वर की पेमेंट भी क्लेम की जा सकती है। इसके अलावा जो ड्यूटी एक मेन अपॉइंट होती थी वो फ्लाइंग स्क्वाड की थी। फ्लाइंग स्क्वाड वालों को 500 रुपीज रेम्यूनरेशन मिलेगा पर डे और 150 रुपीज कन्वेंस चार्जेस मिलेंगे, मतलब 650 रुपए पर डे उनको मिलेगा जितने दिन वो ड्यूटी पर रहे थे। इवेल्युएशन ऑफ ओएमआर शीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि बहुत से ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने एज इन्विजिलेटर भी ड्यूटी दी थी और इवेल्युएशन के लिए भी ड्यूटी दी थी। इवेल्युएशन के लिए 10 रुपीज पर शीट सीबीएसई देगा उन टीचर्स को और 150 रुपीज देगा कन्वेंस चार्जेस। अब बहुत से ऐसे डेज थे जब टीचर्स ने 30 शीट को इवेल्युएट किया था, 30 शीट को, तो 30 शीट के हिसाब से 300 रुपए बन जाएंगे उस टीचर के उस दिन के रेम्यूनरेशन के, और 150 रुपए बन जाएंगे कन्वेंस, मतलब 450 रुपए पर डे। 30 से ज्यादा शीट को इवेल्युएट करने की परमिशन सीबीएसई की तरफ से किसी को नहीं दी गई थी। हाँ, इससे कम शीट्स की परमिशन दी गई थी जब सेंटर में लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों, तो सीबीएसई ने बोला था कि 20 तक शीट्स भी आप इवेल्युएशन के लिए दे सकते हैं ताकि टाइम सेव हो जाए पूरी प्रोसेस का। तो इन दैट केस अगर किसी टीचर ने 20 शीट्स को इवेल्युएट किया है तो उसकी पेमेंट बनेगी 20 × 10 200 प्लस 150 350। तो जिन दिनों में टीचर्स ने 30 शीट्स चेक की थी उन दिनों की पेमेंट बनेगी 450 रुपए, और जिन दिनों में उन्होंने 20 शीट्स चेक की थी उसकी पेमेंट बनेगी 350 रुपए। नंबर ऑफ इवैल्यूएटर्स ये सीबीएसई ने पहले ही बताया था, ऑलरेडी सबको पता ही है। इसके अलावा चेकिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट थे कोऑर्डिनेटर्स। 10th एंड 12th में जिन्होंने कोऑर्डिनेशन की थी उनको भी 10 रुपीज पर शीट सीबीएसई पे करेगी और 150 पर डे कन्वेंस चार्जेस, मतलब जितनी शीट्स भी उन्होंने काउंटर साइन की थी उसका मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज। अब ये कैलकुलेशन कैसे हुई थी? बड़ी सीधी सी बात है, सीबीएसई ने बोला था कि जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर पे ओएमआर शीट्स हैं उसका 20% चेक करना है कोऑर्डिनेटर को। तो सपोज अगर 120 आंसर शीट्स चेक की गई एक दिन में, तो उस पर एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट होना था और उसको 24 शीट्स की पेमेंट मिलनी है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 रुपीज। अगर 240 शीट्स हैं, 120 से ऊपर थी, 2 कोऑर्डिनेटर अपॉइंट होंगे तो उनके बीच में डिवीजन हो जाएगी, 48 शीट्स के अकॉर्डिंगली उनको पेमेंट मिल जाएगी। मगर अभी यही अगर नंबर 150 ही रहा तो उसके अकॉर्डिंगली 30 शीट्स ही सिर्फ बनती हैं, और 2 कोऑर्डिनेटर्स अगर अपॉइंट किए गए थे तो दोनों कोऑर्डिनेटर्स ने 15 शीट्स चेक की होंगी। इन दैट केस उनकी पेमेंट इसके अकॉर्डिंगली 150 प्लस 150 300 ही बनेगी। तो ये कैलकुलेशन बड़ा समझदारी से सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को करनी पड़ेगी। 120 तक एक कोऑर्डिनेटर और 24 शीट्स की पेमेंट, 240 तक 2 कोऑर्डिनेटर्स और 48 शीट्स की पेमेंट, और 360 तक 3 कोऑर्डिनेटर और 72 शीट्स की पेमेंट, एंड अकॉर्डिंगली फर्दर 120 के हिसाब से ऐड किए जा सकते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। जो कंप्यूटर टीचर्स जिनको कोई भी आईटी रिलेटेड वर्क दिया गया था, डाउनलोडिंग, प्रिंटिंग या अपलोडिंग का, उनको 500 रुपीज पर डे सीबीएसई पे करेगी रेम्यूनरेशन, और 150 पर डे मिलेगा कन्वेंस चार्जेस, मतलब टोटल 650 रुपीज पर डे उनको मिलेंगे। रिफ्रेशमेंट जो भी स्टाफ था वहां पे, चाहे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या और कोई भी स्टाफ था, उनके लिए जो भी रिफ्रेशमेंट स्कूल ने अरेंज करनी थी उसके लिए 50 रुपीज पर डे पर स्टाफ पर शिफ्ट सीबीएसई देगी। अगर बाई चांस कहीं 2 शिफ्ट में भी काम हुआ था तो 50 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 रुपीज। इन दैट केस स्टाफ के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जा सकता है। पेमेंट टू स्क्राइब फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, अगर कोई स्क्राइब यूज किया है सीबीएसई सेंटर्स ने जहाँ पे स्पेशल नीड वाले बच्चे थे जिनके लिए लिखने के लिए अलग से स्टूडेंट्स को अरेंज किया गया था, तो 150 रुपीज पर स्क्राइब सीबीएसई पर सेशन पेमेंट करेगा। ये पेमेंट उन स्क्राइब्स को की जानी चाहिए जिन्होंने बच्चों के लिए एग्जाम लिखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर यूजेज चार्जेस, जो भी स्कूल का पूरे एग्जामिनेशन सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हुआ इंक्लूडिंग द सीटिंग अरेंजमेंट, 10 रुपीज per candidate for maximum number of candidates registered during the examination on that day. Stationery charges to examination center, एग्जामिनेशन सेंटर में जितनी भी स्टेशनरी यूज हुई किसी भी तरह की, उसके लिए सीबीएसई 15 रुपए पर कैंडिडेट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑन दैट एनी डे देगी। पेमेंट टू द एग्जामिनेशन सेंटर टुवर्ड्स प्रिंटिंग द सेंटर मटेरियल, सेंटर से रिलेटेड अगर कोई मटेरियल उनको अगर प्रिंट करना पड़ा है तो उसके लिए 3 रुपीज पर कैंडिडेट for maximum number of candidates registered during the examination on that day CBSE देगी। The existing unchanged rates, revised rates, and the rates for new activities will be visible in the IPS login account of the centers, and the calculations will be done by the system on the basis of applicable rates. सेंटर का लॉगिन अकाउंट होगा, तो जैसे मैं पहले कह रहा था कि कंफ्यूजन है कि खुद से बिल्स भरने पड़ेंगे या सेंटर्स भरेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सीबीएसई ने क्लियर कर दिया कि सेंटर्स का लॉगिन अकाउंट होगा और उसमें
सारे के सारी जो रेट्स होंगे वो विजिबल होंगे फॉर कैलकुलेशन पर्पस, और सिस्टम खुद से कैलकुलेशंस कर लेगा, सेंटर्स खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं based upon all the remunerations which have been shared by CBSE above. Conveyance can be paid to any functionary only once on a particular day. Conveyance charges एक दिन के एक ही बार पे किए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बाई चांस अगर 2 बार आना जाना पड़ा है तो 2 बार की कन्वेंस मिलेगी, वो नहीं होगा। अंडरस्टूड है। Schools are requested to collect the information involved in the conduct of term 1 examination and their bank accounts with account number, IFSC code, bank name etc. ये सेंटर्स के लिए फिर से हिदायत है कि सेंटर्स ने जिन टीचर्स ने या जिस स्टाफ ने भी वहां पे ड्यूटी दी थी, सेंटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहां से उनसे उनका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम एक्सेट्रा कलेक्ट कर लें, बिकॉज जब IPS पर लॉग इन करेंगे अपने अकाउंट में तो उनको वहां पर ये डिटेल्स भरनी पड़ेगी। Soon the integrated IPS is made available on CBSE website. Schools will be informed about the same so that the schools can submit their claims. तो जितने भी सेंटर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जब IPS पर ये पोर्टल रेडी हो जाएगा टर्म 1 एग्जामिनेशन की पेमेंट का, और उसके बाद क्लेम्स सबमिट किए जा सकेंगे। एडवांस गिवन टू द स्कूल फॉर कंडक्ट ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन विल आल्सो बी अकाउंट फॉर द क्लेम। CBSE ने कुछ एडवांस भी इशू किया था सभी सेंटर्स को बिफोर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। वो अकाउंट में जो अमाउंट CBSE ने डाली थी इन द नेम ऑफ एडवांस, वो भी एडजस्ट की जाएगी इसी पूरे क्लेम में। सपोज अगर पूरा क्लेम बना है 5 लाख रुपए का और 50,000 रुपए CBSE ने ऑलरेडी एडवांस दे दिया होगा, तो वो बचा हुआ 4,50,000 रुपए पेमेंट कर देगी। 50,000 रुपए वो पहले से ही दे चुके हैं। आई होप ये पूरा वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और जितने भी क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थे पेमेंट को, रेम्यूनरेशन को लेकर सभी स्टेक होल्डर्स के माइंड में, वो सारे क्वेश्चंस का उन्हें रिप्लाई मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रह गया है जिसका रिप्लाई आपको यहाँ नहीं मिल पाया, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई आपको जरूर करूं। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज उसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।